मन से उबली हुई बात है, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा जा रहा है, तो उसी का कि इसको हम निर्कासित करें। इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि ये आवाज़ जो आपकी मतलब हज़ारों की संख्या में सभी देश से आए हुए बनाया है, जिसमें जो मूल आधार है। और एक बात जो मैं आखिरी आपको कहना चाहता हूँ कि हम आने वाले बच्चों के लिए सरकार पर निर्भरता नहीं, लेकिन जहाँ जिस तादाद में और जिस जोश से आप सब संगठन जैसे जो हमारे पास गिनती है वो 100 से ज़्यादा मतलब आवभगत करते हुए मतलब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की करते हैं। मैं संक्षिप्त हम ज़्यादा स्पीचेस नहीं करेंगे क्योंकि सभी को हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। और संदेश जो है, धन्यवाद आपका यहाँ पर इतने नंबर में पार्टिसिपेट। इनकलाब जिंदाबाद, एक दफ़ा नारा लगाइए, इनकलाब साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद अब कारपोरेटवाद। प्रोफेसर जगमोहन सिंह, यहाँ पे जो साथी मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि खाना खाने के बाद अपनी प्लेट्स इधर उधर न फेंकें, डस्टबिन रखी हुई हैं उसमें डालें, पहली बात। दूसरी बात ये कि बहुत सारा जनवादी साहित्य, शिक्षा से जुड़ा हुआ साहित्य यहाँ पे आपके दाईं तरफ रखा हुआ के पास ही यहाँ पे अपने नाम रजिस्ट्रेशन करा लें जो स्पीकर्स आने वाले हैं। सिंह जी ने अपने बातों के साथ ये ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन को इनॉग्रेट किया और भारत के जो दलित आदिवासी पढ़ाई नहीं करना चाहिए, उनका मानना है ये। मतलब मनुस्मृति तो यही कहता है, तो मनुस्मृति को भारत के संविधान बनाने वाले। और स्कूल एजुकेशन में भी पैसा जो दिया जा रहा है वो कंस्ट्रक्शन के लिए है, टीचर्स के लिए। उनको भी हमें ध्यान में रखते हुए आगे की दिशा को तय करना पड़ेगा। और हमारा जो संघर्ष है वो केवल नई शिक्षा नीति 2020 को वापस कराए जाने का संघर्ष नहीं है। हमें इस देश की सरकार से पूछना पड़ेगा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का दावा करते हुए सरकार आती है। साथी प्लीज 1 मिनट बोलने दीजिए, हम अपने मंच पर भी नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? उसको वन नेशन वन एजुकेशन समझता है। वन नेशन वन इलेक्शन वाली सरकार वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम के इस सवाल और इस डिमांड पर क्यों चुप है, इसका जवाब दे हमारी सरकारें। और साथ ही साथ हमारा जो मिला जुला संघर्ष है, केजी से लेकर पीजी तक समान शिक्षा का इस देश में, देश की राजधानी संसद मार्ग से लेकर दूर सुदूर इलाकों तक, अरण्य तक, जंगलों तक, छोटे से छोटा बच्चा जो कास्ट फैक्ट्रियों में काम करता है वो मिलकर बड़ी संख्या में आएगा। जब तक केजी से लेकर पीजी तक उसको समान शिक्षा, समान औपचारिक शिक्षा का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम संघर्ष करेंगे। एक नारे के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। आप सभी से उम्मीद है कि आप साथ देंगे कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजे वैसा हो। तो हमारा नेता कैसा हो? तो मालिक होया मजदूर का बच्चा, तो मालिक होया चपरासी का बच्चा, तो मालिक होया मजदूर का बच्चा, तो सबको शिक्षा एक। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब लोग यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कोनों से पहुंचे हैं ताकि शिक्षा का जो अधिकार है, तालीम का जो बुनियादी हक है, वो इस देश के हर बच्चे को मिल सके, एक समान और निःशुल्क मिल सके। इसकी कारण हुआ है वो अभूतपूर्व है। हम लोग इस फांसीवादी हुकूमत के राज में ये देख रहे हैं कि न सिर्फ शिक्षा पर हमले बढ़े हैं, बल्कि इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले तमाम छात्रों, नौजवानों पर भी किस कदर लगातार नकली मुकदमे करके, झूठे मुकदमे करके उन्हें चुप कराया जा रहा है। उनके ऊपर यूएपीए जैसे काले कानून थोपे जा रहे हैं। और आज देश भर के अलग अलग कोनों में, अलग अलग यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में ये चल रहा है। विश्वविद्यालय का जो जनवादी माहौल होता है, जो डेमोक्रेटिक माहौल होता है, वो लगातार श्रिंक कर रहा है। और यह इसलिए ही है क्योंकि तमाम फांसीवादियों को सबसे अधिक डर जिस चीज से लगता है वो है शिक्षा, वो है तार्किकता, रैशनैलिटी, वो है वैज्ञानिकता। साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनैलिटी,
लॉजिकल थिंकिंग से ये लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, इसलिए सबसे पहले भी इनका निशाना तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और आज हमारे देश में भी मोदी और शाह की जो फांसीवादी सरकार है वो यही कर रही है। तो ये जनता को समझना होगा, जनता को समझना होगा, ये चीज हम लोग के भारत के मजदूर किसानों को समझना होगा। वो लोग बोलते हैं तुम लोग हम लोग को मजदूर चाहिए, इसीलिए सबको शिक्षा नहीं दे सकता है। मेरा नाम आयुषी घोष है और मैं भारत के छात्र फेडरेशन SFI से आज यहाँ पे ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन की जो प्लेटफॉर्म से NEP के विरोध में, NEP 2020 के विरोध में प्रोटेस्ट है उसमें शामिल हुई हूँ। हमारा संगठन शामिल हुआ है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं पिछले 10 साल में सार्वजनिक जो शिक्षा है, पब्लिक एजुकेशन है, जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे बार बार प्राइवेटाइजेशन को ढकेला दे रहे हैं, निजीकरण को ढकेला जा रहा है। साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, इन सारे गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में जो इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदतर से बदतर होते जा रहा है। और इसके तहत हम लोग ये भी देख रहे हैं वहाँ पे स्कूल्स में पढ़ाने के लिए टीचर्स मौजूद नहीं है। कॉलेजेस में अगर हज़ारों स्टूडेंट्स हैं तो एक एक क्लास को पढ़ाने के लिए 2-2 फैकल्टीज़ है। 300-400 बच्चे एक के रेशियो में एक फैकल्टी दिया गया है। और तमाम सारी दिक्कतें इसके साथ जो आ रही है मेजरली कि हम देख रहे हैं फीस को बढ़ाया जा रहा है, ये बोलते हुए कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, हमारे पास फंड नहीं है सरकार के तरफ से, और ये तमाम सारी चीज़ें बोल के हम लोग देख रहे हैं कि निजीकरण को ढकेला जा रहा है। और पिछले 10 साल में हमने देखा कि केंद्र का जो मोदी सरकार है उन्होंने बार बार बजट में हो या इलेक्शन की मैनिफेस्टो में हो ये वादा किया कि GDP का 6% वो शिक्षा में, मिनिमम 6% वो शिक्षा में वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अभी बजट आया है 1 तारीख को, इंटरिम बजट आया है, उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र में, हायर एजुकेशन में जितना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है एक सरकार का वो नहीं कर रहे हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है, इनको प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण करने में मतलब इनको मजबूर होना पड़ रहा है कि स्टेट जब फंड नहीं करता है, जब गवर्नमेंट फंड नहीं कर रहा है शिक्षा में, तो उनको उसको प्राइवेटाइज करना पड़ रहा है। और प्राइवेटाइज करने की वजह से क्या हो रहा है, जो छात्र हैं इससे पहले गांव देहात से आते थे, मानिए छोटे शहरों से आते थे, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ से आते थे, हायर एजुकेशन में जाते थे, PhD करने का सोचते थे, MPhil करने का सोचते थे, मास्टर्स करने का सोचते थे। उन तमाम सारे स्टूडेंट्स के भविष्य पे आज एक सवाल है कि क्या हमें पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में खर्चा इतना बढ़ गया है, उनको नौकरी और शिक्षा में चुननी पड़ रही है कि बेहतर नौकरी अगर मिले, उनके पास बेहतर शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन उनको अभी कम शिक्षा के वजह से कुछ भी नौकरी चुनना पड़ रहा है। तो हमारा ये सवाल है कि एक तरफ मोदी जी ने बोला कि अच्छी शिक्षा मिलेगी, उन्होंने एक तरफ बोला कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं ना ही अच्छी शिक्षा मिल रही है, ना ही अच्छी नौकरी मिल रही है। हम जब नौकरी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन के नाम पे, बिना कोई सुरक्षा के नाम पे, जॉब गारंटी के नाम पे वो लोग किसी भी तरीके से नौकरी दे रहे हैं। जैसे अग्निपथ स्कीम में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो युवा आर्मी ज्वाइन करेंगे 4 साल तक वो वहाँ नौकरी करेंगे, लेकिन 4 साल के बाद उनके पास कोई गारंटी नहीं है कि वो उस नौकरी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उनके हाथ में कुछ पैसे दे के उनको वापस गाँव भेज दिया जाएगा। तो इन तमाम सारी दिक्कतें जो आज देश के अंदर हम फेस कर रहे हैं, इन तमाम सारे इश्यूज को लेते हुए नई शिक्षा नीति को रद्द करने की जो डिमांड है उसको साथ में लेते हुए, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होना चाहिए देश के अंदर, इसका भी डिमांड करते हुए हम सब आज के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं।